और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। आज हम आए हैं मार्कंडे महादेव जी के मंदिर में। ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ जिसको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है उसे भगवान मार्कंडे के दर्शन मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति होती है और सारे रोगों और कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए यहाँ के पुजारियों से और यहाँ के श्रद्धालुओं से जानेंगे कि क्या है मार्कंडे महादेव जी की महिमा और महत्व। ब्रह्मा के पुत्र भृगु, भृगु के पुत्र मृकंड, मृकंड के पुत्र मार्कंडे। हम अब किसी को ताड़ना देते हैं बिना पुत्रो गति नास्ति, वैसे ही मृकंड ऋषि को हुआ बिना पुत्रो गति नास्ति। उन्होंने पूछा क्या मेरे भाग्य में पुत्र नहीं है? बोला नहीं, आपके पुत्र भाग्य में पुत्र नहीं है, इसलिए आपकी गति नहीं होगी। कोई उपाय? कहे ब्रह्मा जी की आराधना करो। ब्रह्मा जी की आराधना किए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे भाग में पुत्र का योग नहीं है। उन्होंने कहा कोई उपाय? कहें भगवान विष्णु की आराधना करो। भगवान विष्णु की आराधना की। उन्होंने कहा तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। बोला कोई उपाय? कहें शिव जी की उपासना करो। शिव जी की उपासना की। शिव जी ने कहा तुम्हारे भाग्य में तो पुत्र है नहीं, लेकिन तूने मेरी उपासना किया है इसलिए तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। कैसा पुत्र चाहिए? महर्षि मृकंड ने कहा सर्वज्ञ दीर्घायु। मुझे पुत्र देना चाहते हैं तो सर्वज्ञ दीर्घायु। शिव ने कहा नहीं, सर्वज्ञ दीर्घायु 2 पुत्र हुआ, इसमें एक पुत्र मिलेगा, या तो दीर्घायु ले लो या तो सर्वज्ञ। बोला महाराज मैंने समझा नहीं। सर्वज्ञ की अल्प आयु होगी जो 12 वर्ष के लिए होगा वो ज्ञानी होगा, और दीर्घायु जो होगी बहुत लंबी आयु होगी तो ज्ञानी नहीं होगा। बोले महाराज मुझे 12 वर्ष के लिए मार्कंडे जी को ही दे दीजिए। यही मार्कंडे महर्षि 12 वर्ष के लिए पैदा हुए। 8 वर्ष बीतने के बाद इनकी माँ रोने लगी, मेरा बेटा 4 वर्ष और रहेगा। उन्होंने पूछा माँ क्यों रोती है? बताती नहीं थी। क्योंकि मार्कंडे जी ज्ञानी थे, वो जान लिए इसीलिए रोती है। बाल हट कर लिए। बाल हट कठोर होता है। उन्होंने बताया जब तक बतलाओगी नहीं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तब उनकी माँ ने बताया तुम्हारी बहुत तपस्या करने के बाद तुम जो है प्राप्त हुई 12 वर्ष के लिए, तो 8 वर्ष बीत चुका है, शेष 4 वर्ष बाकी है। उन्होंने कहा बड़ी छोटी सी प्रश्न है, जो उन्होंने मुझे दिया वो अमृत प्राप्त करा सकते हैं। वही घर छोड़ते हैं, वृंदावन विंध्याचल में आते हैं। माता जी ने कहा बेटा यहाँ शांति नहीं मिल पाएगी, इसलिए आनंद वन चले जाओ। आनंद वन आते हैं बाबा काशी की नगरी में। बाबा ने कहा आनंद की नगरी है, तुम आनंद में विभोर हो जाओगी, इसलिए तपोवन चले जाओ। तपोवन आते हैं, यहाँ घनघोर जंगल, मिट्टी का पार्थिव बनाकर पूछते हैं। 12 वर्ष बीतने बाद यमराज आता है। जो यमराज नाक फाँक फेंक करके मार्कंडे को खींचना चाहता है, उसी समय वो मूर्ति को पकड़ लेते हैं। जो मूर्ति को पकड़ लेते हैं स्वतः मूर्ति अपने आप निकलती है। मार्कंडे को जो है त्रिशूल लेकर के मारने के लिए यमराज को तैयार हो जाते हैं भगवान शंकर चतुर्भुज में। जब चतुर्भुज में यमराज को मारने के तैयार होते हैं तब तक यमराज हाथ जोड़ लेता है, मैंने क्या बिगाड़ा प्रभु? ब्रह्मा ने कहा जाओ ले आओ, मैंने नहीं किया गया। क्या ब्रह्मा का दिया हुआ पुत्र नहीं है? ये मेरी आयु से मेरा दिया हुआ पुत्र है। चतुर्युग सहस्त्राणी 4000 युग बीतेगा तो ब्रह्मा का 12 दिन होगा, विष्णु का 1 दिन होगा, मेरा 1 पल होगा। अभी मेरा 1 पल भी नहीं हुआ, तुम चले आए। कहे महाराज बस गणना हो गई, अब गणना करने की जरूरत नहीं है। तब उन्होंने कहा वर मांगो। मार्कंडे जी ने वर मांगा। जैसे मैं किसी माँ की गोद में नहीं मिला था, आपने दिया ऐसे पुत्र के लिए कोई यहाँ आता है उसे पुत्र की प्राप्ति हो, अल्प आयु हो उसे आयु की प्राप्ति हो, जो भी कुछ मांगे उसे मिले। 3 वाक्य मार्कंडे ने बतवाया है। इसलिए यहाँ जो भी कोई आता है, जो भी कुछ मांगता है अपनी मनोकामना से, उसके सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए स्थान दुर्लभ है। मार्कंडे जी के लिए उन्होंने कहा अपने लिए मांगो। मार्कंडे जी नहीं मांग रहे थे, शिव ने मार्कंडे का इच्छा जागृत किया, कुछ मांग ले। तब उन्होंने मांगा कि मुझे महाप्रलय दिखा दीजिए, मैं महाप्रलय देखना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा महाप्रलय इतना सहज नहीं है, मेरे वेग को रोकने वाली मात्र भगवान विष्णु है, जाकर उनकी आराधना करो। जाकर के हिमालय में भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान विष्णु तैयार हुए, जाओ शिव जी से कह दो महाप्रलय करें। शिव जी ने अपना जटा को खोलते हैं, सारा संसार जले जल होता है। प्रयाग में अच्छे पत्ते पर बालक बन करके खेलते हैं। भगवान विष्णु मार्कंडे सोचते हैं बालक डूब जाएगा, चेष्टा करते हैं, तब तक उनके पेट में चले जाते हैं। सारा संसार उनके पेट में देखते हैं। महाप्रलय में भी मार्कंडे का नाश नहीं होता है। तब श्लोक लिखा जाता है श्री महाभारते युधिष्ठिर प्रत्नादि वचनम मार्कंडे यश राजेंद्र तीर्थ महासाध्य दुर्लभम भौमती गंगा शैव संगमे लोक स्थिते अग्निष्टोम महाप्रतिफल समुद्रे। एक अग्निष्टोम में यज्ञ करने का जो फल मिलता है मात्र दर्शन करने से मिल जाता है, इसलिए स्थान दुर्लभ है। बाबा के जी आने से हम लोग जैसे जो सोचते हैं सब कुछ हो जाता है। इनके वजह से मतलब हम लोग के काफ़ी श्रद्धा इनके प्रति रहती है।
तो जो कुछ भी है इन्हीं के वजह से सब कुछ है हम लोग का। आपके मन में बाबा के प्रति कितनी भावना है, श्रद्धा है, विश्वास है? पूरा जैसे श्रद्धा विश्वास सब कुछ इन्हीं के बदौलत हम लोग के जिंदगी में है जो भी है। यहाँ पे आने से बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छी मंदिर है, सबको पसंद आता है, इसलिए आने से बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। लगता है कि नहीं कि एक अलग सा है, अच्छा जुनून सा लगता है, अच्छा लगता है यहाँ पर आने में। मार्कंडेय महादेव का आपने दर्शन किया। इसी के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहें तिलक पत्रिका।